दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। कर्ज का बोझ देखिए एक ऐसा अभिशाप होता है जो व्यक्ति को जीने नहीं देता, ये सब जानते हैं। और दोस्तों, लोग जो मेरे पास फोन करते हैं वो इस अपेक्षा से करते हैं कि कोई ऐसा टोना टोटका बता दें जो कर्जा माफ हो जाए। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तंत्र किया, पैसा बरसने लगा और आपका कर्जा माफ हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि निमित्त बन जाती हैं चीजें। अगर समय अच्छा है, प्रभु मेहरबान है, आपका कोई भी शॉट प्रॉपर लग गया तो बिल्कुल बुल पे हिट करेगा, है ना। तो वही चीज शॉट प्रॉपर लग गया, फुल ब्लडेड बैट से मारा है आपने तो छक्का हो गया। तो वही टोने टोटके में है। अगर प्रॉपरली कोई चीज लग गई आपको तो बल्ले बल्ले है। और हम वही प्रयास करते हैं, वही लोगों को सीख देते हैं कि देखिए, कर्म प्रधान तो व्यक्ति को होना ही होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, प्रभु के निमित्त कुछ न कुछ नियमित रूप से करते रहना चाहिए। एक पल को भी विमुख नहीं होना चाहिए भगवान की कृपा से और भगवान की आस्था से उसके प्रति। अगर कहीं कर्ज में फंस गए और लग रहा है कि जेन्युइन है आपका, जेन्युइन मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लाचार होते हैं कि लेना ही लेना पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता उनके सामने दूसरा। बहुत से ऐसे होते हैं कि आदतन ले लिया और अपनी प्रवृत्ति के कारण चुका नहीं रहे। वो तो देखिए अलग चीजें हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने कर्ज लिया, सक्षम नहीं है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस करे। तो क्या हुआ, देखिए उनकी भावना बड़ी अच्छी थी, शुद्ध भावना थी, सात्विक भावना थी उनकी। वो कर्ज के लिए उन्होंने किया। मैंने कहा देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ का उदाहरण मैं तो कोट करता हूं, एग्जांपल्स, नाम नहीं बताता ऑब्वियसली। किया उन्होंने, अच्छी प्रॉपर्टी थी उनकी। एक प्रॉपर्टी उनकी सेल हो गई तो जो बैंक का कर्जा था वो चूक गया, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पा रहे थे। एक चीज चली गई उनकी, 4 में से अगर एक चीज चली गई और जो 24 घंटे उनका खून जल रहा था वो बच गया तो कितना, तो इतना प्रभावित वो कहने लगे कि इसको हम बेचने की कभी सोची नहीं थी हमने, मगर हमें अच्छा ग्राहक मिल गया, हमें वो बिक गया और हमने उसका कर्जा एक पार्ट हमने जो बैंक का था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो हमें बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा था। दोस्तों, ये इस टाइप की चीजों को लेके चलें तो भगवान क्या करेगा, कहीं ना कहीं रास्ते बना देगा। होता ना, अगर प्रभु को देना है तो उसके 10 हाथ हैं, पता नहीं किस हाथ प्रभु दे रहा है। तो वो उस क्रम में कर्जे के, अगर मान लीजिए जेन्युइन है आपका और आपके सत्कर्मों से कमाया गया पैसा है और आपको लग रहा है कि मेरा एक एक क्षण जीना मुश्किल हो रहा है, मेरा एक एक पैसा देना बहुत मेरे लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है, तो ये एक बार करने में क्या बुराई है आपकी। आप करके देखिए इसको, भगवान का नाम लेके प्रभु के निमित्त कोई चीज करते हैं, भगवान के भरोसे अगर गाड़ी अपनी हाँकते हैं तो दोस्तों नैया पार लगेगी ही लगेगी। देर सवेर तो एक अपना भाग्य पे निर्भर करता है। बार बार कहता हूं मैं कि अपना भाग्य प्रारब्ध भी है, अपना भाग्य भी है, अपना पुरुषार्थ भी है। तो सब चीज अप्लाई कीजिए और जहां क्लब हो जाएंगी सारी चीजें तो सब चीजें मेटलाइज होने लगती हैं। शनि की 3 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र चुन लीजिए आप। अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है और पुष्य नक्षत्र है। कोई भी एक नक्षत्र, बेटर हो कि पुष्य नक्षत्र चुने। और उससे भी अच्छा हो कि इनमें से तीनों में से कोई नक्षत्रों में से अगर नक्षत्र शनिवार के दिन पड़ रहा हो और ज्यादा इफेक्टिव बनाना हो तो शनि का नक्षत्र हो, शनि का दिन हो और शनि की होरा हो। दोस्तों, मैंने होरा के लिए अलग से क्लिप दी है, तो कंफ्यूज होते हैं। होरा 24 घंटे में एक घंटा हर प्लैनेट को रूल करता है, तो वो सरल सा है, बहुत कठिन नहीं है, वो चुन लें। कोई ऐसा मंदिर, सिद्ध मंदिर, जो पूजित मंदिर हो, जहां पे पूजा पाठ नियमित रूप से होती हो और जहां पे पीपल का सघन वृक्ष हो, ऐसा स्थान कोई चुन लें आप। वहां पे इस पर्टिकुलर जो ऑस्पिशियस पीरियड आपको बताया, पहले बार इस पीरियड में आप जाएं, वहां पे जितनी आपकी लेंथ है उतनी लेंथ का कच्चा सूत ले लीजिए और इसको लाल रंग में रंग लीजिए। एक सूत कच्चा, मौली भी आती है लंबी वाली, अगर मौली लाल रंग की लेते हैं तो मौली ले लीजिए और इसको 5 बार फोल्ड कीजिए तो एक बत्ती सरीखी बन जाएगी। आटे का दीपक नहीं लेना है, 5 आटे का दीपक लेना है। उसमें गेहूं है, उसमें चावल है, उसमें बाजरा है, उसमें मूंग है, उसमें उड़द है।
ये आटा ग्राइंड कर लीजिए, ये चीज़ें सारी ग्राइंड कर लीजिए, इसका आटा बन जाएगा। इस आटे का दीपक बनाइए और इसमें तिल का तेल डालिए। तिल का तेल हर जगह मिल जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने इंडियन कंडीशंस की बात कह रहे हैं। इस दीपक को पलाश के पत्ते के ऊपर, ढाक का पत्ता लीजिए, ढाक के पत्ते के ऊपर इस दीपक को रखिए और जहाँ पे आपका पीपल का पेड़ है मंदिर में, वहाँ पे इसको रख दीजिए, उसकी जड़ में, उस ऑस्पिशियस मूवमेंट में, माइंड द वर्ल्ड। और जनरली पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की मूर्तियाँ भी होती हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो शनि देव के जो विग्रह हों, अगर वो भी नहीं है तो वृक्ष की जड़ में अनवरत एक धार के साथ, बिना टूटी धार के साथ सरसों का तेल गिराइए। मतलब बूंद बूंद करके नहीं गिराना है, धार डाल के गिराना है, धार टूटनी नहीं चाहिए। और जब तक धार टूटे नहीं तब तक जो संबंधित व्यक्ति है, ये बैंक है जिससे आपने लोन उठाया है, उसका ध्यान करते रहिए, उसका मनन करते रहिए और मन मन में प्रभु से दीनहीन बन के ये प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारा एक कर्जा किसी युक्ति से, किसी तरीके से चुका ताकि हम अपने जीवन को, साधारण जीवन को जी सकें, हम इस कर्ज के भार से मुक्त हो सकें। बस इतना करके और दीपक को जलता हुआ छोड़ के आप घर आ जाइए। ये एक शनिवार को, एक नक्षत्र को और एक होरा को पहले दिन करना है। नेक्स्ट जिस नक्षत्र में आपने किया ये, उससे लगभग 9 दिन बाद फिर वही नक्षत्र पड़ेगा, जो भी तीनों में से नक्षत्र में से चुना है आपने। सेम प्रोसेस फिर रिपीट कीजिए। यानी कि ये सारे प्रोसेस उत्तरोत्तर शनि की नक्षत्रों में 9 दिन तक कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहिए, सेम प्रोसेस। बस बंधन इतना है कि 9 शनिवार जो आप करेंगे इनमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपका ये मान लीजिए कि 9 माह में आपका ये पूरा होगा जाके। अगर बहुत अर्जेंसी है तब फिर माह में 3 शनि के नक्षत्र पड़ते हैं, तो फिर किसी भी शनि के नक्षत्र में कर लीजिए आप, तो आपका प्रयोग बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये तो आपका समय, आप देखिए कि कितना समय आपके पास है, कितना आपके पास सामर्थ्य है, कितना आप आस्थावान है, उसके अकॉर्डिंगली चुनिए। सारे विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं करने के लिए। कहीं बंधन होते हैं ऑब्वियसली, मगर इन चीज़ों में जहाँ पे अर्जेंसी है, अब वहाँ वेट थोड़ी करेंगे हम 1 महीने तक की। तो हम तो देखेंगे ना कि हर 90 दिन में शनि का नक्षत्र पड़ रहा है लगभग, तो हम उसमें रिपीट करेंगे उसको। और ये रिपीटेडली भी कर सकते हैं, हर शनि के नक्षत्र में ये चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि माह में 3 बार इसको आप कर सकते हैं। तो ये आपका सरल सा प्रयोग, आपका छोटा सा उपक्रम, जो आपको कर्ज के भार से मुक्ति दिलवा सकता है। करें दोस्तों इसको। और दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो YouTube में सब्सक्राइब करें इसको, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।